प्रश्नावली 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुण का नाम लिखिए। तो ये सब हम लोग गुणधर्म पढ़ चुके हैं। यहाँ पे देखिए तो क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ कितना -4/5 गुना 1 और बराबर में दिया हुआ 1 गुना -4/5 तो कितना आ जाएगा, मतलब कोई भी संख्या से 1 से अगर गुना करेंगे तो क्या आएगा, तो वही संख्या आएगा। तो हम लोग ये कहाँ पढ़ चुके हैं, मतलब जो हम लोग पढ़े हैं पीछे तो गुणात्मक तत्समक में। तो मान लीजिए कोई भी संख्या दिया हो तो यहाँ पे देखिए -4 गुना यहाँ पर 5 गुना 1 तो बराबर में कितना आ जाएगा, फिर से तो यही गुना करेंगे कितना -4/5 आ जाएगा। फिर से देखिए अगर मान लीजिए कि मतलब क्या कोई भी संख्या में 1 से अगर गुना करेंगे मतलब 5 में अगर 1 से गुना किए तो 5 ही आ जाएगा। तो 1 से यहाँ पे गुना हो रहा है -5 तो फिर से अगर हम लोग करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 गुना -4/5। अगर 1 से गुना किए तो कितना -4/5 तो अतः लिख देंगे अतः इसमें कौन सा है तो गुणात्मक तत्समक है, गुणात्मक तत्समक गुणधर्म है, तत्समक गुणधर्म है। मतलब ये गुणधर्म को आप अगर समझ लिए तो आसानी से बना देंगे, ज्यादा कुछ नहीं है। कोई भी संख्या से गुना किए तो वही संख्या मतलब 2 सेक्शन में दिया हुआ, एक सेक्शन यहाँ पर दिया हुआ ये संख्या में और एक सेक्शन यहाँ पर, तो दोनों को गुना किए तो इतना आ गया तो यहाँ पर लिख देंगे अतः ये गुणात्मक तत्समक है। आपको बनाना बस सिंपल में, बस ये समझ लेना है कि आपको इस गुण मतलब क्या इस जो गुणधर्म को क्या बोलेंगे। जैसे a गुना a तो क्या आ जाएगा a, तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग गुणात्मक तत्समक बोलते हैं। तो बस ऐसे ही आपको लिख देनी है, ठीक है। तो 1 नंबर हो गया। अब देखिए 2 नंबर बनाते हैं। इसी तरह यहाँ पर दिया हुआ 2 नंबर में, यहाँ पर 2 नंबर में दिया हुआ कितना तो दिया हुआ है -13/, 2 नंबर देखिए कितना दिया हुआ है -13/17 और गुना दिया हुआ -2/7 और बराबर में दिया हुआ -2/7, मतलब इसको इधर कर दिया इसको इधर कर दिया। फिर भी मतलब देखिए कोई भी संख्या जैसे मान लीजिए कि 9 में हम लोग 2 से गुना किए तो कितना 9 दूनी 18, अगर 2 में 9 से गुना किए तो कितना आ जाएगा 18। तो यहाँ पर क्या नियम फॉलो हो रहा है, तो हम लोग देखिए यहाँ पर अगर गुना करेंगे इस तरफ अगर गुना करेंगे इस तरफ गुना करेंगे तो यहाँ देखिए माइनस माइनस कितना प्लस होगा, 13 दूनी 26 हो जाएगा, नहीं कटेगा। तो अब 17 छक 117 सत्ते 119 होगा और यहाँ पर देखिए 13 दूनी 26 हो जाएगा और 17 सत्ते 119 दोनों क्या आया बराबर। तो लिखेंगे अतः इसमें क्या है क्रम भिन्नता या गुणन का क्रम भिन्नता नियम, अतः इसमें गुणन का क्रम भिन्नता नियम है, गुणन का क्रम विनिमयता नियम है। इसको क्रम विनिमयता नियम है, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं a गुना b और b गुना a करेंगे तो फिर भी दोनों बराबर ही आएगा, मतलब a कोई संख्या फिर गुना b है, मतलब कोई संख्या अगर गुना करेंगे तो वही a भी आएगा और इसको भी गुना करेंगे कितना b आएगा, मतलब a भी लिख सकते हैं। तो ये गुणन का क्रम भिन्नता आप शॉर्ट में यहाँ पर ब्रैकेट में आप ये लिख सकते हो समझने के लिए। ऐसे हम लोग जो इंट्रोडक्शन का क्लास किए थे उसमें क्रम भिन्नता का मतलब क्रम भिन्नता हम लोग समझ चुके हैं। तो ये आपको आसानी से ये लिख देनी है, ज्यादा कुछ नहीं करना, आपको चाहो सॉल्व भी नहीं कर सकते हो क्योंकि देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि गुणधर्म का सिर्फ नाम लिखिए, तो आप नाम लिख देना हो गया। तो यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो समझने के लिए, बस आप ऐसे कि आप समझे या नहीं समझे। यहाँ पर देखिए ये समझने के लिए गुणन का क्रम भिन्नता नियम, इस चैप्टर में ज्यादा कुछ है नहीं, सिर्फ है समझने के लिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हो -19/29 गुना 29/-19 तो 1 आ गया। क्यों 1 आया, जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या जैसे कितना 2 यहाँ पर 7 दिया हुआ, अगर 7/6 से अगर गुना करेंगे तो 6 से कट जाएगा, ये भी कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 1। मतलब उसी संख्या को अगर हम लोग प्रतिलोम करके अगर मतलब क्या प्रतिलोम मतलब क्या उलट के अगर गुना कर दिए तो गुणनफल कितना आएगा 1 आएगा। तो हम लोग यहाँ पर ऐसे सॉल्व कर सकते हैं 1 गुना 1 तो बराबर कितना 1, तो लिख देंगे अतः इसमें क्या है गुणात्मक प्रतिलोम, अतः इसमें गुणात्मक प्रतिलोम है, गुणात्मक प्रतिलोम है। तो गुणधर्म क्या है तो गुणात्मक प्रतिलोम है, ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे हम लोग यहाँ पर डिजाइन बनाए मतलब क्या समझने के लिए a/b और b/a मतलब सेम संख्या को अगर करेंगे तो b भी कट जाएगा और a भी कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 1, तो 1 इसका आंसर होगा। मतलब एक आंसर होगा तो इसको हम लोग गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं। गुना भी तो हो रहा है लेकिन प्रतिलोम मतलब अपने जो संख्या दिया हो उसका प्रतिलोम करके अगर गुना कर रहे हैं तो ये गुणात्मक प्रतिलोम का सिंबल मतलब समझने का ये नियम हुआ, ठीक है। ज्यादा कुछ इस चैप्टर में नहीं है, बस ये 3-4 नियम है, इसको आपको समझ जाना है और ऐसे ही सॉल्व कर देना।